धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण है। इंद्रजीत उसमें ऐसा योद्धा है जिसके पास तीनों शक्तियाँ, तीनों त्रिदेवों की शक्तियाँ थीं और उसको उससे वरदान प्राप्त था। दोस्तों, इंद्रजीत के पास मायावी शक्तियाँ भी थीं और शिव जी का आशीर्वाद था और वो देवी देवताओं से उसने ये शक्तियाँ प्राप्त की थीं। दोस्तों, आकाश में वो अदृश्य होकर श्री लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे श्री लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद वो श्री लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इस हालत में अपने पिता को ये दिखाऊं तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, वो उठा नहीं पाता है श्री लक्ष्मण जी को। दोस्तों, आज की वीडियो इसी पर आधारित है कि वो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं उठा पाया और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो असफल रहा। दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ये जो मेघनाद है वो काफ़ी शक्तियों से धनी था और वो आकाश मार्ग से सीधे श्री लक्ष्मण जी पर आघात करता है। दोस्तों, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। मेघनाद मूर्छित जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको अपने पिता को दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन वो श्री लक्ष्मण जी को टस से मस नहीं कर पाता है। उसके बाद वो अपनी पूरी सेना को बुला लेता है। पूरी सेना मिल करके भी श्री लक्ष्मण जी को वो नहीं उठा पाते हैं। अब वो हैरान रह जाता है और उसको समझने में देर नहीं लगती है कि ये कोई सामान्य मानव नहीं है। दोस्तों, इतने में श्री हनुमान जी आते हैं और मेघनाद को लात मार करके भगा देते हैं और लक्ष्मण जी को उठा करके शिविर में लाते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी की ये हालत देखकर श्री राम जी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और दोस्तों, मेघनाद पूरी सेना के साथ श्री लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया था। आखिर क्यों ऐसा था? दोस्तों, रामायण में श्री राम का जो चरित्र है और श्री रामचरितमानस की जो अमर कथा है, ये बहुत ही अनुकरणीय है। इसके सच्चे अर्थ में जो विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते और धर्म कर्म को मानने की इससे शिक्षा मिलती है। दोस्तों, श्री रामायण जी से प्रेम, त्याग, तपस्या और यश की भावनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें श्री रिश्तों की मर्यादाओं को निभाते हुए एक पुत्र अपने पिता की हट के आगे झुक जाता है, जबकि वो जानता है प्रभु श्री राम जो है साक्षात नारायण हैं। और दोस्तों, रणभूमि में वो जाता है क्योंकि उसके पिता उसको भेजते हैं। दोस्तों, मेघनाद बहुत ही पितृभक्त था। वो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, उसके बाद भी लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं, तो उसको समझने में देर नहीं लगती है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। दोस्तों, वो अपने पिता को बहुत समझाता है कि इनसे बैर न करो और सीता जी को वापस कर दो। लेकिन लक्ष्मण जो रावण होता है काफ़ी अभिमानी होता है और वो मेघनाद की बातों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि उल्टे ही मेघनाद को भला बुरा कहता है और कहता है तुम बहुत कायर हो। लेकिन दोस्तों, जब मेघनाद रावण की ये बातें सुनता है कि अपने पिता हमको कायर समझ रहे हैं, तो वो युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो मरना स्वीकार करता है। लेकिन अपने पिता के मुंह से कायर सुनना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, मेघनाद अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करता है और दोस्तों, वो अपने पिता के हर अच्छे बुरे कर्म में साथ देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि श्री राम जो हैं साक्षात नारायण हैं, तो उनसे युद्ध करना उसको सही नहीं लग रहा था और वो स्वयं पर अपना विनाश समझ रहा था। दोस्तों, इंद्रजीत ने अपने पिता को बहुत समझाने का प्रयास किया। रावण अपने घमंड के आगे चूर था और अपने पुत्र को बहुत भला बुरा कहता था और कटु वचन कहता था। दोस्तों, मेघनाद जो है, जब उसको पिता ने कायर कहा, धिक्कार कहा, पिता के कटु वचन से वो बहुत व्याकुल हो गया और अपने आप को नारायण के हाथों मरना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मेघनाद संपूर्ण जगत में सबसे शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि मेघनाद के पास उस समय त्रिदेवों के द्वारा जो दी गई अमोघ शक्तियाँ थीं। ब्रह्मास्त्र था, पशुपात अस्त्र और नारायण अस्त्र था, जो कि कोई सामान्य अस्त्र नहीं थे।
और इसके साथ साथ उसके पास मायावी शक्तियाँ थीं जिनके योग से वो काफ़ी बलशाली हो जाता था और मैदान में जाते ही वो कोहराम मचा देता था। दोस्तों, जब पहले दिन का युद्ध हुआ, जब श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और मेघनाद से युद्ध करो, तो लक्ष्मण जी पर मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। पूरा दिन युद्ध चला, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे जैसे संध्या का समय आया, तुरंत ही उसकी जो मायावी शक्तियाँ थीं वो बढ़ जाती थीं और वो आकाश मार्ग में कहीं भी जा कर के श्री लक्ष्मण जी पर वार करता था। किसी भी दिशा में जाके जब वार करता था तो लक्ष्मण जी समझ नहीं पाते थे। और दोस्तों, हुआ ये कि श्री लक्ष्मण जी जब उसने ऐसी ऐसी शक्तियाँ डाली कि वो लक्ष्मण जी काफ़ी दिक्कत में आने वाले थे, तो श्री राम जी ने सोचा कि अब मुझे भी मैदान में जाना चाहिए। दोस्तों, श्री राम जी भी सब मैदान में जाते हैं, तो उसने जो है नागपाश नामक अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। और दोस्तों, ये ऐसा अस्त्र होता है जो ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं निर्मित होता है। और दोस्तों, इसकी जो घात होती है वो कभी भी खाली नहीं जाती है। दोस्तों, उस श्री मेघनाद जी ने क्या किया, श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। दोस्तों, ये चीज़ जब श्री हनुमान जी ने देखी तो उनको समझने में देर न लगी कि इसको खोलना केवल गरुड़ देवता के हाथ में है। दोस्तों, श्री हनुमान जी ने तुरंत गरुड़ देवता से संपर्क किया और गरुड़ देवता को साथ में लाए। गरुड़ देवता ने श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश को तुरंत काट डाला और उनको मुक्त कर दिया। दोस्तों, जब ये चीज़ मेघनाद को पता चली तो वो बहुत ही सख्ते में आ गया और उसको समझने में देर न लगी कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। दोस्तों, उधर जो रावण था वो गरुड़ देवता को बहुत अपशब्द कहता है और बहुत क्रोधित हो जाता है और दूसरे दिन फिर मेघनाद को वहाँ युद्ध में जाने के लिए कहता है। दोस्तों, मेघनाद बहुत पितृभक्त था, वो दूसरे दिन जाने के लिए राजी हो जाता है और मैदान में आकर के लक्ष्मण को ललकारने लगता है। दोस्तों, लक्ष्मण जी ललकार सुनते ही राम जी से आज्ञा मांगते हैं। राम जी ने आज्ञा दे दी और दोस्तों श्री लक्ष्मण जी भी मैदान में सामने आ गए। दोस्तों, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चलता रहा, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। शाम होने वाली थी और जैसे ही संध्या हुई उसकी शक्तियाँ, जो मेघनाद था उसकी मायावी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं। बस वो उसका प्रयोग करके किसी भी दिशा से वार करता था, अपना रथ अदृश्य कर लेता था, अपने को अदृश्य कर करके किसी भी दिशा में जा सकता था। दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठा करके, इन्हीं शक्तियों के सहारे उसने वीरघाती अस्त्र का, अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। और दोस्तों, ये शक्ति पीछे से श्री लक्ष्मण जी की पीठ में लगी और श्री लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। लक्ष्मण जी को बेहोश होकर देख करके सभी बहुत खुश हुए। जो मेघनाद थे उसकी खेमे में काफ़ी खुशी हो गई और दोस्तों उनको लगा कि ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन श्री हनुमान जी और श्री विभीषण जी ने और श्री राम जी ने जब इस चीज़ को देखा तो श्री राम जी एकदम बच्चों की तरह रोने लगे, बहुत व्याकुल हो गए, कहे कि मेरे लक्ष्मण जी को क्या हो गया। दोस्तों, और श्री राम जी को व्याकुल देखकर श्री विभीषण जी ने सलाह दी कि सुषेण वैद्य नाम के एक वैद्य यहाँ पर रहते हैं लंका में, अगर उनको लाया जाए तो ज़रूर वो कोई ना कोई उपाय बताएंगे। दोस्तों, श्री हनुमान जी बिना देरी किए हुए सुषेण वैद्य जी के पास गए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं राजवैद्य हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वो उनका पूरा भवन सहित उनको उठा के लाए और जब सुषेण वैद्य वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा, मना कर दिया। लेकिन जब श्री राम ने बहुत समझाया कि आपका धर्म वैद्य है तो आपका धर्म है लोगों को बचाना, तो दोस्तों वो राजी हो गए। इस तरह उन्होंने जो औषधियाँ बताईं वो हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी के रूप में थीं। श्री हनुमान जी वहाँ उस बूटी को लाने के लिए तैयार हो गए और श्री हनुमान जी उसको रात वहाँ पे गए और सूर्य उगने से पहले ही वो बूटी लेकर के आते हैं। इस तरह श्री लक्ष्मण जी को वो बूटी पिलाई जाती है और सुषेण वैद्य उस बूटी को पहचान करके श्री लक्ष्मण जी को फिर से जिंदा कर देते हैं। और ऐसा देख करके जो मेघनाद का खेमा था काफ़ी अचंभित हो जाता है और डर भी जाता है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। फिर भी दोस्तों वो युद्ध करता है मेघनाद और तीसरे दिन के भीषण युद्ध में वो मारा जाता है। दोस्तों, यहाँ जो टॉपिक चल रहा था कि मेघनाद क्यों नहीं उठा पाया श्री
लक्ष्मण जी को, तो श्री लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे और शेषनाग का जो वजन है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो अपने फन पर पूरी पृथ्वी को रोके हुए हैं। तो मेघनाद जैसे लोग उनको कैसे उठा पाएंगे। और दोस्तों जब वो धरती पर गिर गए तो उनका सारा वजन धरती पर आ गया। और दोस्तों इसलिए जो मेघनाद काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उनको नहीं उठा पाया। दोस्तों यही कारण था कि जब श्री लक्ष्मण जी धरती पर पड़े हुए थे तो मेघनाद की बहुत इच्छा थी कि रावण को दिखाए, लेकिन इच्छा उसकी नहीं पूरी हो पाई। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब